बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे वाटर से नेक्स्ट टॉपिक केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। वाटर की केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है, टॉप ऑफ द प्रॉपर्टीज़, उसे हम कहते हैं थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ वाटर। वाटर जो है थर्मली यानी बहुत हाई टेम्परेचर पे भी स्टेबल रहता है। इसके बहुत कम जो हैं वो मालिक्यूल्स डिकम्पोज होते हैं अपने पॉजिटिव नेगेटिव यानी हाइड्रोजन हाइड्रोक्सल आइंस में और फिर मालिक्यूल्स में। यहाँ आप देख सकते हैं इक्वेशन में कि वाटर को 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब गर्म किया जाता है तो नतीजे के तौर पर वाटर का जो मालिक्यूल है ये ब्रेक होके मज़ीद दो नए मालिक्यूल बनाएगा, यानी हाइड्रोजन मालिक्यूल एंड ऑक्सीजन मालिक्यूल। ये चीज़ इस बात का सबूत है कि वाटर के अगर 100 मालिक्यूल हों तो उनमें से 1 जो होगा वो ब्रेक डाउन हो जाएगा अपने कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो एलिमेंट्स में, और एलिमेंट से फिर वो मालिक्यूल में। रिएक्शन विद द मेटल्स। वाटर जो है ये मेटल के साथ रिएक्शन करता है, और हमें यहाँ क्लियर होना चाहिए कि हमारे पास पीरियोडिक टेबल में मेटल्स की बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन हाईली रिएक्टिव मेटल्स हमारे पास पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट साइड पे अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। अल्कली मेटल्स जो होती हैं ये इतनी रिएक्टिव होती हैं कि ये कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्शन करती हैं। यहाँ मिसाल है हमारे पास सोडियम मेटल एंड पोटाशियम मेटल। वाटर जब कोल्ड फॉर्म में भी हो तो इस रिएक्शन में बेस्ट वो परफॉर्म करता है। इसकी वजह क्या है कि सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है जिसको रिलीज़ करके सोडियम स्टेबिलिटी हासिल करना चाहता है, और यही केस पोटाशियम के साथ भी होता है। अब जब वाटर रिएक्शन करता है सोडियम मेटल के साथ तो इट इज़ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मीन टू से इस रिएक्शन के दौरान सोडियम जो है जब वाटर से रिएक्शन करेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होगा, और पोटाशियम से रिएक्शन करेगा तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH प्रोड्यूस होगा विद द लिबरेशन ऑफ द हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, और वो जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मैंने स्टार्ट में कहा, उस एक्सोथर्मिक रिएक्शन की वजह से ये जो हीट प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन बाय द ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड मालिक्यूल्स टू फॉर्म द न्यू मालिक्यूल्स, तो वाटर सरफेस के ऊपर आग लग जाती है, फायर जो है उसकी बर्निंग स्टार्ट हो जाती है। ये हाइड्रोजन गैस की वजह से होती है। मोस्ट ऑफ मैजिशियन इस चीज़ को यूज़ करते हैं अपने जो है वो शोज़ वगैरह में कि वाटर की सरफेस पे आग लग जाती है, तो वो जो मेटल को फेंक रहे होते हैं वो हकीकत में या सोडियम मेटल होती है या पोटाशियम मेटल होती है, जिसके वाटर के साथ रिएक्शन पे हीट प्रोड्यूस होती है, और ये हीट जो है वो ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है उसको आग लगा देती है। तो जितनी भी अल्कली मेटल्स हैं हमारे पास उसमें वो सारी की सारी हाईली रिएक्टिव होंगी, और ये फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है कि वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करता है। नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्शन विद द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये भी हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, लेकिन इसमें अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स को कहा जाता है। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, स्ट्रोंशियम, रुबिडियम शामिल हैं, लेकिन कैल्शियम ज़्यादा रिएक्टिव है मैग्नीशियम की निस्बत, और कैल्शियम जो है जब उससे स्टीम को पास किया जाता है तो वाटर जो है वो कैल्शियम के साथ रिएक्शन करके मेटल की फॉर्म में क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे भी प्रोड्यूस होगी। मैग्नीशियम भी हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल में आता है। रिएक्टिविटी में ये थोड़ा सा कम हो जाता है कैल्शियम से, लेकिन जब मैग्नीशियम भी वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो नतीजे के तौर पर मैग्नीशियम का ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे भी प्रोड्यूस हो रही है। ये बात याद रखिए स्टूडेंट, मैग्नीशियम हो या कैल्शियम हो, इसमें वाटर जो है वो स्टीम की फॉर्म में यूज़ किया जाएगा, लेकिन मैग्नीशियम के अक्सर रिएक्शंस में देखा गया है कि लिक्विड वाटर यूज़ किया जाता है जो वार्म होता है,
लेकिन मैग्नीशियम कैल्शियम के साथ तो लिक्विड वाटर का रिएक्शन होगा, लेकिन मैग्नीशियम के साथ यहाँ इक्वेशन में H2OG लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि वाटर को इतना हीटअप किया जाता है कि वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है और फिर मैग्नीशियम से रिएक्शन में जब हिस्सा लेता है तो हाइड्रो ऑक्साइड की बजाय मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। इसी के साथ है हमारे पास जिंक। जिंक अल्कलाइन अर्थ मेटल में नहीं आता, ये ट्रांजिशन मेटल में आता है और ट्रांजिशन मेटल में ये आउटर ट्रांजिशन में आता है। तो जिंक जो है ये ना तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करता है, ना ये हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करता है। ये वाटर का स्टीम की फॉर्म में जब वाटर होता है ये उस वक्त रिएक्शन करता है। जिंक मेटल के ऊपर से जब पास की जाती है हाइड्रोजन की स्टीम, वाटर की स्टीम गैसियस फॉर्म में, तो जिंक का ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है और साथ में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। इन प्रोसेस को जनरली हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करने के लिए भी यूज़ किया जाता है और कॉरस्पॉन्डिंग मेटालिक ऑक्साइड के लिए भी प्रोड्यूस किया जाता है, जो आगे चल के फर्दर दूसरे कंपाउंड्स की तैयारी के लिए एज ए बेसिक यूज़ किए जाते हैं। यहाँ एक और हमारे पास मेटल है आयरन। आयरन भी ट्रांजिशन मेटल से बिलोंग करता है और ये भी आउटर ट्रांजिशन से बिलोंग करता है। आयरन जो है इसको जब इतना हीटअप किया जाता है कि ये बिल्कुल रेड हॉट आयरन में कन्वर्ट हो जाता है, उस वक्त इसके ऊपर से जब स्टीम को पास किया जाता है तो नतीजे के तौर पर हमारे पास आयरन 3 ऑक्साइड ऑब्टेन होता है, जिसको मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड भी कहा जाता है, Fe3O4 भी कहा जाता है और आयरन 3 ऑक्साइड भी कहा जाता है, क्योंकि आयरन जो है यहाँ उसकी वैलेंसी जो होती है वो +3 होती है और इस रिएक्शन के नतीजे में भी हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। ये जो मेटालिक ऑक्साइड्स हैं ये आगे चल के फर्दर कंपाउंड्स बनाने के लिए यानी स्ट्रॉन्ग बेसिस बनाने के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं रिएक्शन विद द नॉन मेटल्स। अब पीरियोडिक टेबल में हमारे पास मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं। हम मेटल के साथ रिएक्शन को एक्सप्लेन कर चुके हैं। रिएक्शन विद द नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स में कुछ ऐसे स्पेसिफिक नॉन मेटल्स हैं जिनके साथ रिएक्शन को जो है ऑब्जर्व किया जाता है, वो हाईली रिएक्टिव होते हैं। यहाँ पहली एग्जांपल है हमारे पास क्लोरीन। क्लोरीन जो है ये हेलोजन ग्रुप 7 से बिलोंग करती है और ग्रुप 7 एलिमेंट सारे के सारे नॉन मेटल्स में आते हैं। इनमें जो एलिमेंट शामिल हैं हेलोजन में, उसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन शामिल है। क्लोरीन जो है जब इसका रिएक्शन करवाया जाता है वाटर के साथ तो कोई भी हेलोजन हो वो हाईली रिएक्टिव है, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। इस एक इलेक्ट्रॉन को मुकम्मल करने के चक्कर में क्लोरीन समेत कोई भी हेलोजन होता है वो हाईली रिएक्टिव हो जाता है, वो एकदम से रिएक्शन करता है और प्रोडक्ट की तरफ जाता है। तो यहाँ पे भी बिल्कुल ऐसे ही होता है। यहाँ क्लोरीन जो है वो हमें ड्यूअल नेचर के साथ नज़र आएगा, यानी एक ही वक्त में ये दो काम कर रहा है। पहली चीज़, क्लोरीन का रिएक्शन जब वाटर के साथ करवाया जाता है तो क्लोरीन गैस वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाती है और नतीजे के तौर पर हमारे पास दो स्ट्रॉन्ग एसिड बनते हैं। दो एसिड बनते हैं, एक स्ट्रॉन्ग होता है, दूसरा स्ट्रॉन्ग है लेकिन वो अनस्टेबल होता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड HOCl हाइपोक्लोरिक एसिड। HCl तो स्टेबल है, वाटर के अंदर डिज़ोल्व रहता है, लेकिन हाइपोक्लोरिक एसिड HOCl ये कुछ देर के बाद डिकम्पोज हो जाता है और बनाता है HCl एंड नेसेंट ऑक्सीजन। अब HCl जो है हमारे पास ये एज यू नो दैट स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन व्हाट इज़ नेसेंट ऑक्सीजन? इट इज़ एटॉमिक ऑक्सीजन। इट इज़ हाईली रिएक्टिव एंड बेसिकली वाटर के अंदर ब्लीचिंग एजेंट के तौर पर यही ऑक्सीजन काम करती है और यही ऑक्सीजन जो है इट किल्स द जर्म्स इन द वाटर। स्विमिंग पूल्स वगैरह में या पॉन्ड्स में जहाँ पे लोग स्विमिंग करते हैं वहाँ पे हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्लोरीन की कोई स्पेसिफिक अमाउंट जो है वो ऐड की जाती है वाटर के अंदर, तो वहाँ यही रिएक्शन होता है और नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है जो कि वाटर के अंदर
जर्म्स को किल करती है। इट एक्ट एज अ जर्मिसाइडल जर्मिसाइड्स एंड इट आल्सो एक्ट एज अ ब्लीचिंग एजेंट इन इंडस्ट्री में लेदर को जब ब्लीच किया जाता है तो वो डीकलराइज हो जाता है। उससे आप मार्केट में देख सकते हैं लेदर की बनी हुई मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हमें मुख्तलिफ कलर्स में मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं रिएक्शन विद द अदर नॉन मेटल्स। इसमें कार्बन के साथ रिएक्शन भी बहुत अच्छा रिपोर्टेड है कि कार्बन जो है कोक उसको इतना गर्म किया जाता है कि वो रेड हो जाता है। उसके ऊपर से जब वाटर को एज ए स्टीम पास किया जाता है तो एक मिक्सचर है जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का होता है। इट इज़ नोन एज अ वाटर गैस और ये मिक्सचर जो है ये फ्यूल के तौर पर इन द जेट एयरक्राफ्ट्स में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास सिलिकॉन। सिलिकॉन जो है ये एट वेरी हाई टेम्परेचर रिएक्ट करता है किसके साथ, वाटर के स्टीम के साथ, और नतीजे के तौर पर सिलिकॉन ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है जिसको कॉमनली सिलिका कहा जाता है। SiO2 एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है। ये जो सिलिका है ये सैंड है जो कि हमारी नेचर में एवरीवेयर पाई जाती है। रिएक्शन विद द सल्फ़र। सल्फ़र के साथ भी वाटर जो है स्टीम की फॉर्म में एट वेरी हाई टेम्परेचर जो है रिएक्शन करता है और नतीजे के तौर पर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रोड्यूस होती है और सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। ये जो SO2 गैस है ये आगे चलकर मज़ीद इसमें ऑक्सीडेशन की जाती है, ये सल्फ़र डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होती है और फिर इसके साथ जब वाटर का रिएक्शन करवाया जाता है तो सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड इससे प्रोड्यूस होता है। सल्फ्यूरिक एसिड आल्सो नोन एज द किंग ऑफ द केमिकल्स। किसी कंट्री की इकोनॉमी को चेक करना हो तो वहाँ पे कंजम्पशन को देखा जाता है, इस्तेमाल को देखा जाता है कि सल्फ्यूरिक एसिड कितना इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड कम या ज़्यादा हर इंडस्ट्री के अंदर किसी न किसी प्रोडक्ट की जो है वो तैयारी के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं रिएक्शन विद द मेटालिक ऑक्साइड। अपने नाम से जाहिर है कि ये रिएक्शन जो होगा किसके दरमियान होगा, मेटल्स के ऑक्साइड्स के दरमियान। ये बात याद रखिए स्टूडेंट, जब कभी ऑक्सीजन रिएक्शन करती है मेटल्स के साथ तो बनने वाला प्रोडक्ट मेटालिक ऑक्साइड होगा और मेटालिक ऑक्साइड जब कभी वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमेशा स्ट्रॉन्ग बेसिस प्रोड्यूस होंगे। जैसे कि हम रिएक्शन में देख सकते हैं यह हमारे पास सोडियम ऑक्साइड है। सोडियम इज़ अ मेटालिक ऑक्साइड ऑफ द ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट। तो वाटर के साथ रिएक्शन में ये हमें क्या प्रोड्यूस करके देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द हार्ड सोप। इंडस्ट्री के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड के बगैर हार्ड सोप कभी भी नहीं बन सकता। ये हार्ड सोप लॉन्ड्रीज में या किचन वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। रिएक्शन विद द कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड CaO को कोई क्लाइम भी कहा जाता है और वाटर के साथ रिएक्शन पे ये हमें क्या प्रोड्यूस करके देता है, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड। ये भी बहुत सारे केमिकल्स में उनकी उससे आगे फर्दर केमिकल्स की तैयारी में ऑन इंडस्ट्रियल स्केल यूज़ किया जाता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को सिलेक्ट लाइम भी कहा जाता है। ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है, ये भी एसिड बेस रिएक्शन के दौरान फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द सॉल्ट इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है हमारे पास नॉन मेटालिक ऑक्साइड। नॉन मेटालिक ऑक्साइड जैसा कि अपने नाम से जाहिर हैं कि नॉन मेटल के साथ जब ऑक्सीजन रिएक्शन करेगी तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होंगे। लेकिन यहाँ पॉइंट जो आपने याद रखना है वो ये है कि व्हेन एवर वाटर रिएक्ट विद द नॉन मेटालिक ऑक्साइड दे विल प्रोड्यूस द एसिड्स। दिस एसिड्स आर मे बी स्ट्रॉन्ग आर वीक। पहला रिएक्शन हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। वाटर जब कभी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो नतीजे के तौर पर हमारे पास कार्बोनिक एसिड H2CO3 प्रोड्यूस होगा। यही कार्बोनिक एसिड एसिड रेन के अंदर, यानी नॉर्मली जो हमारी रेन होती है उसके अंदर पाया जाता है और इसकी pH जो होती है ये 5 से जो है ऊपर ही होती है, 5.6 और 6 के अराउंड। और ये जो क्योंकि जब बारिश होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड एयर में एवरीवेयर होती है, वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाती है और वाटर क्या हो जाता है, माइल्ड सा एसिडिक। नेक्स्ट है हमारे पास नॉन मेटालिक ऑक्साइड नाइट्रोजन का परऑक्साइड। नाइट्रोजन के परऑक्साइड के साथ रिएक्शन में वाटर प्रोड्यूस करेगा टू स्ट्रॉन्ग एसिड
नाइट्रिक एसिड HNO3 एंड नाइट्रस एसिड HNO2, ये 2 स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं जो कि आगे चल के एसिड रेन में भी अपना रोल प्ले करते हैं। सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड इट इज़ अनदर नॉन मेटालिक ऑक्साइड और वाटर के साथ रिएक्शन में ये सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड प्रोड्यूस करेगा। और सल्फ़र के ऑक्साइड्स हों या नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हों, ये हमेशा एयर पोल्यूशन से लीड करते हैं एसिड रेन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन अपने नाम से ज़ाहिर है, हाइड्रो मीन वाटर, लेसिस मीन ब्रेक्स अप, यानी ये एक ऐसा रिएक्शन है कि जिसमें वाटर के अंदर पाया जाने वाला बॉन्ड जो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन की कॉम्बिनेशन से बनता है, उस सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को ये रिएक्शन ब्रेक कर देता है और नतीजे के तौर पर आपके पास एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन बनते हैं। अब ये होता कैसे है? वाटर के साथ जब किसी वीक जो है वो साल्ट एसिड का साल्ट जब रिएक्शन करता है तो नतीजे के तौर पर आपके पास हमेशा स्ट्रॉन्ग जो है वो बेस प्रोड्यूस होगा और वीक एसिड होगा। इस चीज़ को समझने के लिए इक्वेशन को गौर से देखिए। यह हमारे पास है जी सोडियम एसीटेट CH3COO, ये हमारे पास एसीटेट आयन आ गया और सोडियम इसके साथ मौजूद है तो ये साल्ट हो गया सोडियम एसीटेट। ये बेसिकली विनेगर था। विनेगर का रिएक्शन जब स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड से हुआ तो हमारे पास ये साल्ट बन गया। अब इट इज़ अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड। जब सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो नतीजे के तौर पर आपके पास वीक एसिड प्रोड्यूस होगा और स्ट्रॉन्ग बेस प्रोड्यूस होगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं ये जो वाटर का मॉलिक्यूल था ये ब्रेक किस में हुआ, हाइड्रोजन में और हाइड्रोक्सिल में। तो सोडियम की जगह यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो गया और साथ में सोडियम जब जो है साल्ट से निकलेगा, इस साल्ट से यानी सोडियम एसीटेट से जब सोडियम आयन निकलेगा तो यहाँ पे ऐड हुआ हाइड्रोजन आयन, जिससे ये कन्वर्ट हो गया दोबारा से वीक एसिड एसिटिक एसिड में और निकलने वाला सोडियम आयन है पीछे रहने वाले हाइड्रोक्सिल के साथ मिलकर स्ट्रॉन्ग बेस बनाएगा। इसी तरह हम देख सकते हैं कि हमारे पास है जी अनदर सॉल्ट विच इज़ बेसिक इन नेचर, ये है जी अमोनियम क्लोराइड। ये हमारे पास वीक बेस था जिसका साल्ट है। जब ये वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो आप यहीं से अब देख के बताइए क्या बन सकता है, पॉसिबल प्रोडक्ट्स क्या होंगे। क्लोराइड जो है ये रिमूव हो जाएगा किससे, हाइड्रोक्सिल से, और हाइड्रोक्सिल के ऐड होने से अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा विच इज़ वीक बेस, और रिमूव होने वाला क्लोराइड आयन पीछे रहने वाले हाइड्रोजन आयंस के साथ मिलके स्ट्रॉन्ग एसिड बनाएगा। आई होप आपको इस तमाम प्रॉपर्टीज़ की समझ आ गई होगी। इस चीज़ को दोबारा से भी देख लें, प्रैक्टिस भी इसको साथ में कर लें। और ये सारी की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी। नेक्स्ट टॉपिक जिसके साथ इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी वो है वाटर एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। टिल देन